नॉक नॉक, हु इज देयर, डीयू का सीयू सेट इज देयर। ओए होए 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 होए, क्या बात है। तो 2-4 दिन की जद्दोजहद और आज की कहर ढाने वाली न्यूज़ से आज जाके हमें पता चला कि 12th के मार्क्स के ऊपर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने पानी फेर दिया है ना। सैया ने देखा ऐसे कि मार्क्स आपके पानी पानी हो गए। चलिए, तो बच्चे बहुत परेशान हो रहे थे। सुबह से पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि डी यू सी यू सेट का क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सी यू सेट का नाम बदल के पहले तो सी यू एट कर दिया है इन्होंने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बेसिकली। ठीक है, तो कॉमन वाली वर्ड सी तो इन्होंने हटा दिया, बट उससे फ़ायदा क्या है। तो अल्टीमेटली ये हुआ है कि लड़ाई जो अभी पिछले 1-2 दिन से चल रही थी और न्यूज़पेपर में भी ये बॉम्बार्डमेंट्स हो रखी हैं और पूरा ऑनलाइन ये सब जगह भर रखा है न्यूज़ में कि 12th के मार्क्स तो कंसिडर ही नहीं हो रहे। वाह 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 वाह, क्या बात है। 12th के मार्क्स एक्चुअल में कंसिडर नहीं हो रहे हैं। डी यू सेंटर, नॉट डी यू बट सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने ये बोल दिया है कि आपके 12th के मार्क्स मैटर नहीं करते। आप हमारे टेस्ट दीजिए, उसमें जो आपका स्कोर आएगा हम उसके बेसिस पे आपका एडमिशन करेंगे। जिसमें जो ऑलरेडी कोटाज दे रहे थे वो सब एलिजिबल है, उस पर ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज़ भी हैं वहाँ पे भी ये स्कोर उनको कंपलसरी बेसिकली जो है कंसिडर करना ही करना है। जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, यहाँ पे भी ये स्कोर्स ही वैलिड होंगे। तो 2-4 चीज़ें थी जो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, तो पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये सी यू एट का जो एग्ज़ाम है ये 13 लैंग्वेजेस में कंडक्ट होगा और 12th की एनसीईआरटी के ऊपर ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। चेंज करने के ऊपर अगर आप थोड़ा सा माइग्रेट करते हैं कि ये वाला कोर्स नहीं तो वो वाला कोर्स, थोड़ा सा वहाँ पे टफनेस अभी भी नज़र आ रही है, उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है। 27 ऑप्शंस होंगे, 6 डोमेन्स। बेसिकली ये मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो 12th की आपकी एनसीईआरटी है उसमें जो आप मेन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें 27 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़ या साइंस के। उसमें से 6 डोमेन्स आपको सिलेक्ट करने होंगे जो आपके हैं, उसका एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, एक लैंग्वेज के साथ पहले और उसके बाद अलग। मतलब शायद ये आगे पीछे है, अभी थोड़ा सा मैं भी क्लियर नहीं हूँ, बट एक एग्ज़ाम मतलब 2 टाइम्स पे होएगा एक दिन में। तो एक एग्ज़ाम पहले हो रहा है, ठीक है, एक डोमेन के साथ है और एक लैंग्वेज के साथ है, ऐसे करके मिक्स करके हो रहा है। एक एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ है, इस तरीके से होएगा। तो अभी जो परेशानी है सबसे पहले यही है कि न्यूज़पेपर ऑनलाइन ये सब भरा हुआ है, न्यूज़ वगैरह में सब जगह देखने को मिल रहा है कि बच्चे और टीचर्स और स्कूल के प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा परेशान है और सीबीएसई भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा परेशान है कि 12th की तो वैल्यू आपने ख़त्म कर दी, तो अब बच्चा क्या पढ़ेगा। जो इतने सालों से बच्चा 12th में आके थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा सा डरता है कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो वो जो है चीज़ें इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी है। येट सिर्फ एक सेंटेंस वहाँ पे लिखा हुआ है कि कहीं ना कहीं ये बात हो रही है कि सीबीएसई आईसीएसई को ये थोड़ा बहुत अलाउ करेंगे। जैसे आप इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में देखते हैं, आईपी यूनिवर्सिटी में अगर देखते हैं 50% एलिजिबिलिटी होती है आपकी, तभी आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो शायद कुछ ऐसा, जो कि भी क्लियर नहीं है, कुछ ऐसा आपको यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है। हाँ, तो ये मेरे को तो मतलब मेरा रिव्यू भी है, आज ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ कि बहुत गलत है। कंसिडरेशन 12th के मार्क्स की होनी चाहिए, चाहे हम दिल्ली एनसीआर बैठे हैं या बाहर इंडिया में जो बच्चा बैठा है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए कर रहा है, क्योंकि 12th में बच्चा पढ़ेगा नहीं। बट इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। पॉजिटिव ये है कि हमें एंट्रेंस के ऊपर फोकस करना है, नेगेटिव ये है कि अल्टीमेटली आ तो 12th ही रहा है भाई, ठीक है। 60 क्वेश्चन उसमें आने हैं जो डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके होंगे, तो पढ़ना तो 12th ही पड़ेगा। तो आप उसको लाइटली ले तो ये तो टफ हो जाएगा, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही रहेगा। क्या पता आगे क्वेश्चंस, क्योंकि ये पहली बार ट्रायल एंड टेस्ट कर रहे हैं ऐसा कई बार इन्होंने लिख दिया है, तो क्या पता ये क्वेश्चंस जो है आगे बढ़ जाएं, ठीक है, आपके क्वेश्चंस आगे बढ़ जाए। इस साल के बैच के लिए 22-23 बैच के लिए शायद चीज़ें फिर भी थोड़ी सी लिबरल हो, पर आगे थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस बढ़ सकती है, क्योंकि हमेशा से देखते हुए आए हैं। क्योंकि जैसे पहले पुराने टाइम पे गवर्नमेंट एग्जाम्स नहीं होते थे जॉब्स के लिए, फिर लेटर ऑन इन्होंने करा, तो धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये है कि दूसरी इंपॉर्टेंट बात भी यही है कि 12th के मार्क्स अचानक से ख़त्म कर देना भी एक एक्चुअली में एक बहुत गलत डिसीजन यहाँ पे लिया गया है। मुझे ये लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और उसके साथ जो एडिशनल पॉइंट ये है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखिए क्या है कि बहुत बच्चा 12th के बोर्ड्स के लिए बैठता है,
ठीक है। और आप ये मान के चलिए 5 से 7 लाख बच्चा, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कभी कम भी हो जाता है, और सबके अपनी अपनी विशेज़ हैं, सबकी अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है। तो कई लोग तो चलो CUET में जा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, पर कई लोग बाहर जा रहे होते हैं, कई लोगों को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन लेना होता है, ठीक है, जहाँ पे आप ये देखते हैं कि एंट्रेंस का क्राइटेरिया है, परसेंटेज का क्राइटेरिया है, और कई बार डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो जाते हैं। जिन लोगों को बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो 12th के मार्क्स, 11th के मार्क्स, 10th के मार्क्स आपके कंसिडर करे जाते हैं, ठीक है, वो कंसिडर करे जाते हैं। तो आप ऐसे ना करिएगा कि बिल्कुल ढीले पड़ जाए कि 12th में पढ़ना नहीं है। क्या पता कोई रीसेंट नोटिफिकेशन ऐसा आ जाए, रीसेंट कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें आपको ये बोले कि 12th के मार्क्स को कंसिडर किया जा रहा है, और ऐसा आगे होएगा मुझे जहाँ तक लगता है। बिकॉज जो ये हमारे CBSE और ICSE वाले ये नहीं चाहते कि हमारी वर्थ को इस तरीके से ख़त्म कर दिया जाए। बिकॉज ठीक है, कॉलेज है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, बट अल्टीमेटली पढ़ के तो यहीं जाना है, आगे चलना है। और पूरी इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर बेस्ड है, चाहे वो स्कूल है, तो आप देखिए स्कूल की वर्थ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। ओपन की तरफ बच्चा ज़्यादा जाएगा, ट्यूशन सेंटर्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, तो आप एक फील्ड को तो बहुत ज़्यादा ग्रो करने में लग जाएंगे, कोचिंग सेंटर्स ग्रो होंगे ज़्यादा जो एंट्रेंस बेस्ड है, और बाकी सारे लोग तो एकदम बेकार हो जाएंगे, ठीक है। तो आई फील कि ये स्टेप कहीं ना कहीं चीज़ें लेकर जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो बेसिकली इसी के बारे में थी कि क्लैरिटी करने के लिए कि होना क्या है, और क्लैरिटी यही है कि अप्रैल मिड ऑनवर्ड्स सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ऑल ओवर इंडिया के फॉर्म्स निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कहीं ना कहीं ये जुलाई मिड में जाके इसके एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे। 13 लैंग्वेजेस में ये एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, और जिसमें बाकी सारी चीज़ें तो जो आती हैं वो तो है ही, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल नॉलेज है, ये सारी चीज़ें तो कवर होती ही होती है, थोड़ा सा हायर एंड पे ही जाता है। और आपके डोमेन स्पेसिफिक यानी जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हुए हैं 12th में, तो 12th आपको चाटनी पड़ेगी, उसके स्पेसिफिक क्वेश्चन आपको भी मिलने वाले हैं। और जी हाँ, दोबारा बताना चाहूँगा कि 12th की ऐसी तैसी कर दी उन्होंने, ठीक है। मार्क्स आपके फ़िलहाल तो कंसिडर नहीं हो रहे हैं, क्लैरिटी है ये। और बाकी अगर कुछ आएगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, और उसके लिए आप इन द मीन टाइम आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे साथ जुड़ सकते हैं आगे की न्यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ अपडेट्स आता रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने सुबह से मेरे से डिमांड कर रखी थी कि ये वीडियो बना दीजिएगा, हमें क्लियर हो जाएगा, तो मैंने आपके सामने वीडियो बना के दे दी है। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपके पास, ये वीडियो पहुँचती है तो मुझसे ज़रूर पूछिए, इंस्टा पे DM करिए, फेसबुक करिए, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम अतुल पोदार है एंड आई एम फ्रॉम लोटस सर्कल स्टडी सेंटर LLP, हरिनगर, न्यू दिल्ली। एंड ऑल्सो न्यू रजिस्ट्रेशन भी ओपन है क्लास 12th के लिए, कृपया आइए। ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स के लिए एडमिशन्स खुले हाथों से ले रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।